सो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आज की जेईई के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए वेक्टर्स पे कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं, एक तो ये आया है, एक और क्वेश्चन आया है, वो भी मैं रफली डिस्कस कर लूंगा। यहाँ पे फोर्स दे रखा है आपको F इक्वल टू 3 माइनस 4 2, तो फोर्स आप लेकर चलोगे 3 I कैप माइनस 4 J कैप और प्लस 2 K कैप, और R का वैल्यू दे रखा है 2 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस K कैप। आपको टॉर्क पूछा गया, तो इसे आप रोटेशन में ले लो या वेक्टर्स में ले लो, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। सो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मॉडरेट पेपर है, इजी पेपर है आज का, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ आप कैसे निकालोगे, आई जे के, तो आर की जगह क्या लिखोगे 2 2 और 1, और एफ की जगह लिखोगे 3 माइनस 4 और 2। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है r क्रॉस f। तो r क्रॉस f कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन i के लिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे हम यूजुअली कैलकुलेट करते हैं 2 into 2 4 हो गया, 4 माइनस ऑफ माइनस 4 मतलब कि 8 i कैप हो गया, 8 i कैप 4 माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, तो 8 i कैप। j के लिए लिखते हैं तो माइनस साइन आ गया, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 मतलब कि 1 j कैप और माइनस से है तो माइनस j कैप। सो ये हो सकता है आंसर या ये हो सकता है, चेक करते हैं। k के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस 8 और माइनस 6, माइनस 14 k कैप, माइनस 14 k कैप। d इज योर आंसर, ठीक है। सिंपली r क्रॉस f निकालना था, इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आया हुआ है वेक्टर से फॉर्मूला बेस्ड ही, जिसमें हमें बताया था कि नॉन जीरो वेक्टर कौन सा है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट था और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट था, और भी कुछ चीजें दे रखे थे। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट आपका जो भी होगा वो जीरो वेक्टर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर होगा, बिकॉज़ दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रही है। तो अब देखिए सेम वेक्टर यानी कि उनके बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। साइन क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 0 1 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन वही जब डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो थीटा 0 डिग्री डॉट प्रोडक्ट में cos 0 आएगा, तो यहाँ पे cos 0 1 होता है, तो ये 0 वेक्टर नहीं होगा अनलेस द मैग्नीट्यूड इज 0। तो ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट डॉट प्रोडक्ट का 0 वेक्टर नहीं होगा सेम वेक्टर का। तो इस टाइप में भी क्वेश्चन आया था, वेक्टर से 2-3 क्वेश्चन आ रखे हैं आज में। ये डायरेक्टली कांस्टेंट दे रखा है और रिलेटिव परमिटिव भी दे रखा है। फाइंड एंगल फॉर कंप्लीट रिफ्लेक्शन, मिनिमम एंगल की बात हो रही है, मतलब कि आपको क्रिटिकल एंगल बताना है। क्रिटिकल एंगल आप जानते हो sin थीटा c, sin क्रिटिकल एंगल 1/μ होता है, μ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए आपको पता है c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है, और मीडियम में 1/√μ into एप्सिलॉन। यहाँ पे रिलेटिव की बात हो रही है, यहाँ पे आपके पास एप्सिलॉन r दे रखा है और μ r दे रखा है। एप्सिलॉन r आप जानते हो μm/μ0 होता है, सॉरी μr आपका μm/μ0 होता है, और एप्सिलॉन r सिंपली एप्सिलॉन m/एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस तरीके से निकालते हैं इसे, ये μr का वैल्यू लिखा हुआ μr μm/μ0। तो यहाँ से आप इजीली कह सकते हो कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जो कि c/d होता है, पुट करने के बाद ये √μr एप्सिलॉन r आएगा, मतलब कि √4 into 1 या 2 होगा। तो आपने म्यू निकाल लिया, आपको क्रिटिकल एंगल बताना है sin थीटा c 1/μ होता है, यानी कि 1/2 होगा, तो थीटा c आपका 30 डिग्री होगा। So 30 degree is your answer, C is your answer. So सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको अगर यहाँ पे बच्चे कुछ एरर कर देते हैं ये निकालने में 1/√μ r एप्सिलॉन r कर दे, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है कि म्यू का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। और यहाँ से अगर ये फॉर्मूला आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जब भी मैं पढ़ाता हूँ हमेशा बताता हूँ कि एक छोटा सा फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है सीबीएसई और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए। अब देखिए रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये पूछा है। तो जब मैं एटम्स पढ़ाता हूं तो आपको बोलता हूं कि आपको रेडियस का फार्मूला, एक तो ये याद रखना है 0.529 n² एंगस्ट्रॉम। इसके साथ ही साथ रेडियस का जो ओरिजिनल फार्मूला है वो ऑलमोस्ट याद रखना है n² h²
by k 4 pi square mz square जो होता है, ऐसे ये फॉर्मूला। उसी तरीके से वेलोसिटी का फॉर्मूला 2 pi k z square by nh, ये भी आपको याद रखना है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.18 into 10⁶ मीटर पर सेकंड into z by n, दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे तो सिंपल थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है, दोनों के लिए n थर्ड हो गया, z चेंज हो रहा है। So the ratio of speed of electron in third orbit of He positive, तो V1 के लिए He पॉजिटिव है, यानी कि Z आपका 2 हो जाएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो सम कांस्टेंट, इसको सम कांस्टेंट V0 बोल देता हूं मैं, V0 Z by n। सो ये हो जाएगा सम कांस्टेंट V0, एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होगा 2 by n, n आपका 3 बिकॉज़ थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है। डिवाइड बाय हाइड्रोजन है तो V2, V0 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा 1 by 3, थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है इसमें भी। तो ये सॉल्व करने के बाद 2:1, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब आपको ये फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपका इसी से काम हो जाएगा, सीधे पुट द वैल्यू ग्रेटर देन दैट क्वेश्चन है। देखिए एक स्प्रिंग को ड्रॉप करते हैं, स्प्रिंग फ्री फॉल में है, स्प्रिंग का वेट नहीं लेकर चल रहे हैं, तो ऐसे केस में स्प्रिंग ग्राउंड से कोलाइड करेगा, कोई कंप्रेशन और डिप्रेशन, कंप्रेशन या रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बिकॉज़ इसका वेट नहीं होता। अगर इसके साथ वेट होता तब ये कंप्रेस होता एंड रिफ्लेक्शन होता, ठीक है। तो ये आपका ना इसमें कोई कंप्रेशन होगा ना डिप्रेशन होगा, इसमें रिफ्लेक्शन होगा, ये दोनों चीजें नहीं होंगी बिकॉज़ स्प्रिंग का मास नहीं लेके चलते हैं। सो सी नो कंप्रेशन इज द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेरी, तो आपने डिराइव कर रखा है क्लास में, आपको याद होगा कि थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। डिस्टेंस दे रखा है L और 4L, पार्ट ए और पार्ट बी का, और कुछ है कंफ्यूज करने के लिए आपको डिस्टेंस दे रखा है। We know that electric field due to infinite thin sheet does not depend on distance, तो इसका आंसर चला जाएगा B सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का। सो देखिए कितना डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, आपको बहुत सारा फॉर्मूला याद है, तो काफी क्वेश्चंस डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को खोजिए और सॉल्व कर दीजिए, इससे कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्डअप होता है। आप जितना ज्यादा डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करोगे उतना ही अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ये आपका सिंपल वार्डियस से क्वेश्चन देख कह सकते हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको पता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi होता है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एक लाइन आई है, एक I है, दो पॉइंट है, पॉइंट P पे जो आपका phi है वो है pi by 2। सो I रिजल्टेंट कितना होगा, I रिजल्टेंट होगा, उससे मैं कह रहा हूँ I रिजल्टेंट 1। So I resultant 1 होगा I 9I plus I plus 2 into root 9I into I cos pi by 2। So cos pi by 2 cos 90 आप जानते हो 0 होता है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये 10I हो जाएगा सीधे फर्स्ट। सेकंड बोला गया है Q पॉइंट पे फेज डिफरेंस है पाई, तो Q पॉइंट के लिए फेज डिफरेंस आप पाई लेकर चलते हैं, यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी 2 I रिजल्टेंट 2, ये होगा I 9I प्लस I प्लस 2 रूट 9I into I cos pi। cos pi आपको पता है -1 होता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये 10I प्लस 2 into 3I, I स्क्वायर का I हो जाएगा और 9 का 3 रहेगा, cos pi -1 होता है, तो ये आएगा आपका 10I minus 6I, 10I minus 6I is 4I। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि दोनों इंटेंसिटीज का डिफरेंस क्या होगा, दोनों जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ रहे हैं उनका डिफरेंस क्या होगा, तो उनका डिफरेंस होगा I रिजल्टेंट 1 minus I रिजल्टेंट 2, इन दोनों का डिफरेंस होगा आपका 10I minus 4I, मतलब कि 6I। So 6I आपका डिफरेंस होगा दोनों के इंटेंसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, डेरिवेशन सब कुछ आपको याद होना चाहिए।
हमने ऐसे क्वेश्चन भी कर रखे हैं क्लास में कि एंड ड्रॉपलेट कंबाइन होते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी किस तरीके से चेंज होगा। सो देखिए यहाँ पे आपका एक ड्रॉपलेट है, इसमें एक फोर्स लगता है नीचे बाई mg, ऊपर दो फोर्स लगता है, जो ऊपर के दो फोर्सेस होते हैं वो होता है बाई एंड फोर्स और स्टॉक फोर्स। जैसे ड्रॉप नीचे आता है इनिशियली mg हायर होता है fp और fs से, mg बड़ा होता है fp प्लस fs से, इसलिए ड्रॉप एक्सीलरेट करता है और एक्सीलरेट करने की वजह से वेलोसिटी बढ़ता है, बट जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा fs भी बढ़ जाएगा, बिकॉज़ स्टॉक फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो एट टर्मिनल वेलोसिटी mg fp fs, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है 2/9 rho माइनस सिग्मा r स्क्वायर g बाय ईटा। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा, ये डेरिवेशंस याद होंगे, क्लास 11th बेसिक लेवल का डेरिवेशन है। तो आप देख सकते हो कि टर्मिनल वेलोसिटी r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जनरली ड्रॉप कंबाइन वगैरह का पूछ सकता है, तो ड्रॉप कंबाइन में भी आपको रेडियस निकालना होगा वॉल्यूम कांस्टेंट कर। यहाँ पे तो सीधे फॉर्मूला पूछा है आपसे, तो ए ऐसा जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब जब ड्रॉप कंबाइन का पूछता है तो आप देखो कि नया रेडियस कितना होगा। जैसे अगर r ड्रॉप कंबाइन करते हैं तो नया रेडियस कितना हो जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा। जो कैपिटल r है वो 2r के बराबर हो जाएगा। सो टर्मिनल वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज़ r स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। सो एक तो ये हो गया, बट यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला पूछा है कि कैसे डिपेंड करता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, vt इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। सो ये कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। आप कुछ और क्वेश्चंस अगर मिलता है आप भेजते जाइए, मैं सॉल्व करते रहूंगा। थैंक यू।